तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनून और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बेन 10 की 3D वर्जन वाली मूवी, जिसके आज मैं आपके साथ कहानी शेयर करने वाला हूं। तो पहले मूवी की स्टार्टिंग में एक आर्मी टैंक शहर को बीचों बीच भाग रहा होता है और उसके पीछे पुलिस भी पड़ी रहती है। वो सभी लोगों को तेज नेज करके वहां से भाग रहा होता है और पुलिस का भी उसमें हमला करता है और बेन टेनिसन, गोइन और मैक्स भी उसके पीछे कर रहा होता है। मैक्स, बेन और गोइन ये सारी चीज देख रही होती है और उसके वो आर्मी टैंक जाते जाते पता नहीं क्या करता है कि वो एक रोबोट में बदल जाता है और वो सारी सिटी को दबा करने वाला होता है। तभी वहाँ पर गेम्पर मैक्स पहुंच जाते हैं और अपनी बहन से उसे एक टक्कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और उठते वक्त वो सभी लोगों का हमला साथ करने लगता है। लेकिन वहाँ पर गेम्पर मैक्स वहाँ पर गाड़ी मोड़ लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गेम्पर मैक्स कहते हैं कि ये जो भी चीज है ये बेकाबू हो चुका है, अब इसे रोकना पड़ेगा। वहाँ पे अपनी गन निकालते हैं और बाहर निकलते हैं। गोइन और बेन को बताते हैं कि तुम बाहर मत निकलना और रोबोट के साथ वहाँ फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बेन नहीं मानता और ऑमनिट्रिक्स को यूज करते हुए वो ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और गोइन कहती है कि इसे एक पार्ट अलग करने वाला जादू की जरूरत है जिससे मैं इसे पार्ट अलग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बेन टेनिसन भी नहीं मानता और वह जबरदस्ती वहाँ से रोबोट पर भेज जाता है। बेन टेनिसन उस रोबोट को ऐसे तरीके से अपडेट करता है जिसकी उसके सभी पार्ट पुर्जे निकल आता है और वहाँ पर गोइन उसे एक पुर्जे अलग करने वाला जादू करती है, जिससे वहाँ पर बेन भी थोड़ा सा तो घबरा जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लगता है। यहाँ पर इस रोबोट की सारा पार्ट पुर्जा अलग अलग होकर नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर ये रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बेन टेनिसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जिसमें वो अभी अपडेट में ट्रांसफर होता है। उसे अभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा था और वो पूरी तरीके से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, बेन बन जाता है। यहाँ पर बेन नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद गोइन को कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा था और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को रोक लेता है, लोगों को बताते हैं कि खतरा टल चुका है तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है एक शहर में बेन टेनिसन यहाँ पर इधर उधर जा रहा होता है और यहाँ पर वो ढूंढ रहा होता है कि गोइन और ग्रैंडपा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर मिल नहीं रहा था। बेन टेनिसन यहाँ पर इधर उधर देख के जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे मिलती है कि हीट ब्लास्ट को देखते हुए वो शॉक में आ जाता है, कहता है कि हीट ब्लास्ट उसे बिना बताए उसे फाइट करने लगता है। यहाँ पर उसे हमला करते देखते हुए बेन टेनिसन वहाँ से भाग जाता है। बेन टेनिसन उस हीट ब्लास्ट से बाल तो बचता है, लेकिन वहाँ पर फिर से उसे मिल जाता है फोर आर्म्स को देख के बेन टेनिसन यहाँ पर शॉक में आ जाता है, कहता है कि फोर आर्म्स यहाँ पर क्या कर रहा है और फोर आर्म्स के साथ वहाँ पर फाइट करने लगता है। वहाँ से फोर आर्म्स से पीछे छुटाकर वहाँ से भागने लगता है। बेन टेनिसन यहाँ पर फोर आर्म्स से बचते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। भागते भागते हुए पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पर स्टिंग फ्लाई भी उसके पीछे कर रहा होता है। स्टिंग फ्लाई को देख के भी वहाँ से भाग जाता है और एक दीवार में जाके बैठता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि शायद ये गोइन की जादू तो नहीं। तब वहाँ पर दरवाजे को तोड़ते हुए वहाँ पर एक डायमंड हेड आ जाता है। डायमंड हेड को देख के बेन टेनिसन शॉक में आता है, कहता है कि डायमंड हेड, और वहाँ से जल्दी में भाग जाता है। लेकिन उसके पीछे एक वाइल्डमैन भी पीछे पड़ता है, जैसे तैसे करके वाइल्डमैन की भी पीछे छुड़ा लेता है और बेन टेनिसन कहता है कि अब कौन बात की है जो मुझे कच्चा चपाना चाहता है। तभी वहाँ पर जाते जाते उसकी स्केटिंग से एक अपडेट निकलता है। बेन टेनिसन कहता है बस इसी की कमी थी, अब अपडेट से भी वहाँ पर बच के निकल से भाग रहा होता है। तभी जमीन के अंदर से वहाँ पर एक वेबिंग निकल आती है और बेन टेनिसन वहाँ पर पकड़ लेती है और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सभी एलियंस आ चुके होते हैं। तभी बेन टेनिसन वेबिंग को कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वेबिंग कहता है कि तुम्हारा होमवर्क। तभी यहाँ पर बेन टेनिसन सो रहा होता है, ये सब कुछ ये सपने देख रहा था। तभी उसकी टीचर उसे होमवर्क मांग रहे थे। यहाँ पर बेन टेनिसन उठ जाता है और देखते हैं कि यहाँ पर सभी उसके फ्रेंड्स उसे मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पर बेल बजती है, सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। यहाँ पर उसे टीचर एक पनिशमेंट की एक लेटर देती है, उसे थमा देती है। बेन टेनिसन यहाँ पर सरासर जाता है, अपनी बॉक्स खोलता है और उसमें एक बुक्स रख लेता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं। दोस्त उसे छेड़छाड़ कर लेते हैं। दो दोस्तों उसे उसी बक्से में वहाँ पर अंदर घुसार देते हैं और वहाँ पर दरवाजा लग करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेन टेनिसन सोचता है कि अब यहाँ से मैं कैसे निकल लूँ। अब मुझे हेल्प करेगा फोर आर्म्स। वो ऑमनिट्रिक्स यूज करता है और फोर आर्म्स से ट्रांसफॉर्म होने लगा, लेकिन यहाँ पर फोर आर्म्स से ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर बेन टेनिसन सब कुछ यहाँ पर जला देता है। वहाँ पर स्कूल से वो निकल कर भाग जाता है। यहाँ पर बेन टेनिसन अपने घर में पहुंच जाता है और दरवाजे को खोल के वहाँ पर घर रूम के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर बेन टेनिसन की मॉम और डैड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि दरवाजा खोल। बेन टेनिसन अभी नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं रहा था, इसीलिए वो दरवाजे को खोल नहीं रहा था। बेन टेनिसन अपनी बेड के नीचे छुप जाता है और वहाँ पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। जब बेन टेनिसन की डैड उसका दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर बेन टेनिसन नॉर्मल फॉर्म में होता है। कहते हैं कि ये आग की निशान यहाँ से कहाँ से आया, लेकिन बेन टेनिसन उसे कुछ नहीं पता। बेन की डैड उसे यहाँ पर कुछ डांटने लगती है कि तुम अक्सर तो स्कूल में सो जाते हो और होमवर्क भी नहीं करते, तो तुम ये सब हरकत मत किया करो। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें ग्रैंडपा मैक्स दिखाई जाती है जहाँ पर बेन से बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताती है कि तुम स्कूल में रहना और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना, यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें बेन टेनिसन दिखाई जाती है और उसके आगे होमवर्क होता है और कहता है कि ये होमवर्क मैं नहीं कर सकता,
मुझे किसी की मदद लेना होगा। यहाँ पर गोइन को कॉल करती है कि और उसे वेंटिलेशन मनाने लगता है। वेंटिलेशन गोइन को यहाँ पर काफी कुछ बताकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गोइन उसे कुछ भी बातें नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारी होमवर्क तुम खुद करना होगा। यहाँ पर वेंटिलेशन कॉल कट कर लेता है। वहाँ पर वह चुपचाप बैठा रहता है। वहाँ पर ड्रैक्स आ जाता है, कहता है कि तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर वेंटिलेशन यहाँ से ट्रिट्रेक्स के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। ट्रिट्रेक्स रास्ते में बेन को बताते हैं कि एजमत तुमसे कुछ बात करने चाहते हैं, इसलिए एजमत यहाँ पर आने वाले हैं। ट्रिट्रेक्स वेंटिलेशन को उसकी सीट में लेकर जाता है और कहता है कि शायद यहाँ पर एजमत पहले आना चाहिए था, लेकिन अब तक वह आए नहीं। वेंटिलेशन के ऑमलेटिक्स में कुछ यहाँ पर सर्किट होने लगता है, जिस चीज को ट्रिट्रेक्स देखे कहता है कि क्या तुम्हारा ऑमलेटिक्स में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वेंटिलेशन झूठ बोल लेता है, कहता है कि ऑमलेटिक्स में कुछ गड़बड़ नहीं, और वो यहाँ से उसके बहाना बनाकर यहाँ से निकलता है। कहता है कि मैं एजमत को खुद ढूंढ लूंगा और वहाँ से भाग जाता है। वेंटिलेशन रास्ते में जाते जाते कहता है कि बाल बाल बच गए, लेकिन उसके ऑमलेटिक्स में एक लाइट निकल के आती है और उसके बड़ा वाला लाइट निकल के आती है। वहाँ पर एक ट्रक भी आ रहा होता है, उस ट्रक में उसे रिफ्लेक्ट होती है, उस लाइट ट्रक में रिफ्लेक्ट होती है और वेंटिलेशन नीचे गिरता है। नीचे गिरते उसके ऑमलेटिक्स ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि उस ट्रक वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका होता है और उसके सामने जाकर देखता है कि उस ट्रक से धुआं निकल रहा था। वेंटिलेशन कहता है कि तुम सब लोग तो ठीक हो ना। यहाँ पर उसे एक आवाज आती है, देखता है कि वहाँ पर देखता है एक वेबिक होता है, वो नीले वाला वेबिक होता है और वो पूरी तरीके से डहारने लगता है। और वेंटिलेशन कहता है कि तुम तो मेरी जैसे देखते हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बदसूरत भी हो। तभी वहाँ पर वो वेबिक वेंटिलेशन को कुचलने वाला होता है। तभी वहाँ पर ट्रिट्रेक्स आ जाता है और बेन को वहाँ से निकल कर बचा लेता है। यहाँ पर उस वेबिक के साथ ट्रिट्रेक्स से कुछ फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेशन स्ट्रिंग फ्लाई पे ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी टॉप में जाता है उसके हेड में। वहाँ पर स्ट्रिंग फ्लाई के चार्ज खत्म हो जाता है, वेंटिलेशन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। जब वेंटिलेशन की ऑमलेटिक्स से कुछ रिचार्ज फिर से हो जाता है, तब उससे फिर से एक लाइट निकल कर आती है, जैसे पहले निकल कर आती थी। वही लाइट उसे एक रिफ्लेक्ट करती है और उसे फिर से वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। वेंटिलेशन नीचे गिर रहा होता है, तभी ट्रिट्रेक्स उसे यहाँ पर बचा लेता है। ट्रिट्रेक्स कहता है कि तुमने वो भी से बचा लिया। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, तो हमें ट्रिट्रेक्स कहता है कि शायद एजमत की यहाँ पर देर आने से उस वेबिक से कुछ लेना देना होगा। शायद वेंटिलेशन कहता है कि हाँ, एजमत का हम गैलेक्सी तक छान मारेंगे और जैसे तैसे करके भी हम एजमत को ढूंढ निकाल लेंगे। तो चलिए हम एजमत को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ पर ट्रिट्रेक्स उसे यहाँ पर लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बेन की मॉम, बेन की डैड घबरा होते हैं कि बेन कहाँ गया, और वो ग्रैंडपा को कॉल करती बताती है कि ग्रैंडपा तुम्हारे पास है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे पास तो बेन नहीं है, और यहाँ पर दोनों घबरा जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि बेन को मैं ढूंढ लूंगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें ट्रिट्रेक्स की शिप दिखाई जाती है। यहाँ पर ट्रिट्रेक्स ऑमलेटिक्स में कुछ चीजें करता है, जिससे वेंटिलेशन कहता है कि ये क्या है, और ट्रिट्रेक्स बताते हैं कि हमें यहाँ पर तैयार होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ खतरा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तुम अब जो भी एलियन से ट्रांसफॉर्म होते हो तो तुम नॉर्मल फॉर्म में आ ना सकते, इसीलिए तुम यहाँ पर कोई भी एलियन से फाइट करते हो तो तुम्हारे चार्ज खत्म नहीं हो सकता, अरे तुम देर तक फाइट कर सकते हो। यहाँ पर ट्रिट्रेक्स की शिप में एक हमला होता है, उसकी दरवाजे खुल जाती है और वेंटिलेशन नीचे गिरने लगता है और वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और नीचे गिर जाता है। वेंटिलेशन यहाँ पर डायमंड में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और वो वहाँ पर बच जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा और गोइन उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें एक जंगल दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स ढूंढ रहे होते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर वेबिक और ट्रिट्रेक्स और बेन के बीच में फाइट हुआ होता है। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स और गोइन इधर उधर देखते हैं और उसे देखने को पता चलता है कि यहाँ पर वही ट्रक था, और उस ट्रक के सामने जाते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि ये ट्रक नहीं है। और गोइन कहते हैं कि एक स्पेसशिप मुझे पता है, और वहाँ पर ट्रिट्रेक्स भी आ जाता है और ये शिप भी मुझे पता है, गोइन कहती है। और वहाँ से ट्रिट्रेक्स निकलता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है और हमें वेंटिलेशन दिखाई देती है जो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुआ था। यहाँ पर उसकी ऑमलेटिक्स की चार्ज खत्म हो रहा था और कहता है कि अब इंसानी रूप में आने के बाद मैं किसी लिफ्ट मांगूंगा, लेकिन उसका ऑमलेटिक्स चार्ज खत्म होने के बाद वो फॉरम से ट्रांसमिट है। ये देख के भी वो शौक में आता है कि इसको क्या हुआ, मैं तो इंसान बनना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब वो आगे देखता है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑसम चीज देखने को मिलती है, उसके सामने होता है पत्थर की कई सारी चीज जो ऑसम दिखती है, और उसके सामने जाता है और वहाँ पर देख रहा होता है। तभी पीछे से एक अपडेट आता है टेलीपोर्ट होके, और उस अपडेट कहता है कि मैं एक एलियंस को ढूंढ रहा हूँ, उस एलियंस को मैं खत्म करना चाहता हूँ। वो कहता है कि कौन सा एलियंस, उन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। वो अपडेट किसी एक एलियंस को ढूंढ रहा होता है और वो एलियंस को पूछता है कि तुम एलियंस को जानते हो, तुम एलियंस को पता भी बता सकते हो। इन दोनों के बीच में यहाँ पर तगड़ी वाली लड़ाई चलती है, लड़ाई चलती रहती है एक दूसरे के बीच में। यहाँ पर एक मारता है तो दूसरे भी तर्क के तरीके से मारता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी सारे लड़ाई देखने को मिलती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें वो ट्रिट्रेक्स गोइन और मैक्स दिखाई जाती है। ट्रिट्रेक्स उनको बताता है कि मैं
मैं बेन को लेकर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझसे हमला हो गया और बेन वहाँ से नीचे गिर गया। यहाँ पर मैंने ओमनिट्रिक्स की कुछ छेड़छाड़ की है जिससे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में अब आ नहीं सकता है। ग्रेंपा मैक्स टी-रेक्स को बताती है कि बेन टेनिसन को यहाँ पर पाबंदी थी कि वो घर से भी बाहर ना निकले, और इसीलिए ग्वेन कहती है कि वो होमवर्क के छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बेन टेनिसन कहाँ पर है और वो किस एलियंस में फंसा है वो किसी को भी पता नहीं होता। और यहाँ पर ग्रेंपा मैक्स कहते हैं कि अब हमें उसे कैसे ढूंढे। यहाँ पर ग्वेन कहती है कि अगर ओमनिट्रिक्स को ढूंढ लिया तो बेन टेनिसन हमें मिल सकती है, और अब हमें एज़मथ की मदद लेना होगा बेन टेनिसन को ढूंढने के लिए। एज़मथ ही बेन टेनिसन को ढूंढ सकती है। टी-रेक्स बताता है कि शायद अब एज़मथ हमें कहाँ पर मिलेगा। एज़मथ अर्थ पर आए है तो यहाँ पर एज़मथ क्यों नहीं दिख रहा, और उस एज़मथ की शिप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है और हमें बेन टेनिसन दिखाई देती है जो इंस्टिंक्ट फ्लाई में भाग रहा होता है, और उसके पीछे वही अपडेट, और वो अपडेट बेन टेनिसन के पीछे करके उससे फाइट कर रहा होता है। और इन दोनों के बीच में आसमान में फाइट होते रहते हैं, और वो टेलीपोर्ट होके एक दूसरे जगह पर पहुंचने के बाद भी वहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट लड़ती रहती है। वो अपडेट ये चाहता था कि बेन टेनिसन उस एलियंस की ठिकाना बता दे जिससे मैं उस एलियंस को ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पर बेन टेनिसन को पता नहीं होता कि वो एलियंस कौन है और वो एलियंस उसे क्यों चाहिए, और ये भी नहीं जानता कि वो किस लिए ढूंढ रहा है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच ये कंफ्यूजन होने की वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होती रहती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है और हमें ग्वेन टेनिसन, टी-रेक्स और मैक्स टेनिसन दिखाई जाती है, जहाँ पर एज़मथ की वो शिप में पहुंच जाते हैं और इधर उधर चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्वेन को मिल जाती है कि ये एज़मथ यहाँ पर आए थे, और वहाँ पर उसे एक वीडियो मिलती है जिस वीडियो पर देखने के बाद उन्हें पता चलती है कि एज़मथ यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आने के बाद उसे एक लाइट की वजह से यहाँ पर उसकी एक्सीडेंट हो गए, और वहाँ पर एक वेबिक निकल कर आया जो टोकी स्टार था, और उसने उस शिप को वहाँ पर कुचल दिया। तो ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक में आ जाए। तभी टी-रेक्स कहता है कि ये तो वही टोकी स्टार है जिससे अभी हम बेन टेनिसन में यहाँ पर फाइट किए थे। यहाँ पर पीछे से वो अपडेट यहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहे थे उस शिप के अंदर, और वो अपडेट कहता है कि हाँ मुझे इसी के तलाश था, और वो सभी के आगे गनशूट तान लेता है, कहता है कि वो टोकी स्टार कहाँ पर है, जहाँ भी हो मुझे बता दो, मैं उसे अभी खत्म करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर पूरी गैलेक्सी तक छान मारी लेकिन उसे मिल नहीं रहा, अब तुम बताओ कि वो टोकी स्टार या वो भी कहाँ पर है। यहाँ पर ग्वेन टेनिसन, मैक्स और टी-रेक्स यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देते, और यहाँ पर वो चले जाता है। यहाँ पर वो शिप के सेल डिस्टर्ब मोड ऑन होकर वहाँ खुद ब खुद फट जाता है, जिससे यहाँ पर ग्वेन टेनिसन, मैक्स और टी-रेक्स बाल बाल बचते हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन पता लगाती है कि बेन टेनिसन तो आसपास ही है, और यहाँ पर हमें बेन दिखाई जाती है जो ग्रे मैटर ट्रांसफर को उसके घर पर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर दरवाजा खोलती है, उसकी मॉम और डैड भी देखने को मिलती है। मॉम और डैड उसे भगाती है। यहाँ पर उस बेन टेनिसन फिर से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है। ये देख के यहाँ पर दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेंपा मैक्स भी पहुंच जाते हैं। ग्रेंपा मैक्स को बेन टेनिसन देख के गले लगा, और यहाँ पर टी-रेक्स और ग्वेन भी आ जाते हैं, और इन दोनों के बीच में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्लू वाला वो अपडेट आ जाता है, और वो बेन टेनिसन को खींच के तानता है और वहाँ पर मारने वाला था। तभी बेन टेनिसन यहाँ पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वो देखता है कि तुम भी एक इंसान हो, और बेन टेनिसन कहता है कि हाँ मैं कब से ये तो बताने के लिए ट्राई कर रहा था। यहाँ पर वो ब्लू वाला अपडेट बेन टेनिसन को यहाँ पर लटका देता है और कहता है कि तुम्हारे उस एलियन से कुछ लेना देना है। तभी यहाँ पर बेन टेनिसन के ओमनिट्रिक्स से वही वाला लाइट फिर निकल के आती है। सभी लोग यहाँ पर गायब हो जाते हैं, सिर्फ ग्रेंपा मैक्स रहते हैं। सभी लोग ओमनिट्रिक्स के अंदर घुस जाते हैं। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें देखा जाती है टी-रेक्स और ग्वेन। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें बेन टेनिसन और वो ब्लू वाला अपडेट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो एक पेट्रोपे जैसे प्लैनेट पर होते हैं, जहाँ पर क्रिस्टल होता है, और वहाँ पर एक हमला हो जाते हैं उन दोनों के बीच में। स्टिंग फ्लाई उन्हें हमला करते हैं, वहाँ से वो बच के भाग जाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें टी-रेक्स और ग्वेन देखने को मिलती है, और ग्वेन बताती है कि हम शायद ओमनिट्रिक्स के अंदर है, और टी-रेक्स ये चीज को सुन के विश्वास नहीं करता, और वो वहाँ पर जा रहे होते हैं। तब वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है, कई सारे वर्ल्डमेट की आवाजें होती है जो वहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि कई सारे वर्ल्डमेट उसके पीछे कर रहे होते हैं। तभी ग्वेन टेनिसन, टी-रेक्स उस वर्ल्डमेट से बच के निकल के भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर फिर भी उसके पीछे कर रहा होता है। तभी ग्वेन टेनिसन एक मैजिक यूज करती है जिससे वो टेलीपोर्ट हो सके, और वो टेलीपोर्ट हो जाती है, और यहाँ पर वर्ल्डमेट सभी वर्ल्डमेट वहाँ पर गिर जाते हैं, और वहाँ पर सभी वर्ल्डमेट गायब भी हो जाते हैं। ग्वेन टेनिसन और टी-रेक्स वहाँ से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन टेनिसन और वो ब्लू वाला अपडेट के सामने आके गिर जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन कहती है कि शायद हम ओमनिट्रिक्स के अंदर है, तो हमें ओमनिट्रिक्स से डाउनलोड किया होगा, और इसीलिए शायद हो सकता है वो वेबिक भी यहाँ पर डाउनलोड होकर आए। यहाँ पर जमीन से नीचे से वेबिक निकल के आता है, वही टोकी स्टार जो ब्लू फॉर्म में था वो निकल के आती है, और यहाँ पर वो ब्लू वाला अपडेट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है,
और उसे फाइट करने जाता है और उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बेन और ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लू वाला अपडेट वहाँ पर उसे उन दोनों को नीचे गिरा देता है। बेन टेनिसन और ग्वेन यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन कहती है कि शायद मैंने उस वक्त गड़बड़ी की जब तुम अपडेट में ट्रांसफर होकर उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे थे, तभी मैंने मेरा पावर यूज करते उसको ओवरलोड कर दिया और यही गलती थी जिससे ये ऑमेटिक्स बिगड़ गया और वो सभी चीज को डाउनलोड कर रहा है। अब हमें इसे ठीक करना होगा। शायद यहाँ हम लाइफ टाइम के लिए फर्स्ट भी जा चुके होंगे। यहाँ पर इन दोनों उस गटर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ दोनों के बीच में अब भी फाइट चल रही होती है। तभी ग्वेन किसी भी तरीके से करके वहाँ से बाहर निकल के आती है, सभी लोगों को भी वहाँ पर बाहर निकल के लाती है। दिन से में ग्रैंडपा मैक्स ऑमनिट्रिक्स में कुछ कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक लाइट निकल के आती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसके वहाँ पर ग्वेन टेनिसन, बेन और टिटेक्स बाहर निकल के आती है और वो वेबिक भी बाहर निकल के आती है और वेबिक यहाँ पर पूरा तरीके से दहाड़ने लगता है और वो शेर की तरफ बढ़ जाता है, सभी चीज को तोड़फोड़ करते हुए। वो ब्लू वाला अपडेट अब भी उसके पीछे कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा और उसके पीछे फाइट करने चले जाता है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें देखा जाती है बेन टेनिसन की मॉम और डैड वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन टेनिसन के ऑमनिट्रिक्स में फिर से एक लाइट निकल के आती है और वो लाइट बेन टेनिसन की मॉम और डैड पर असर करती है। उसकी वजह से बेन टेनिसन की मॉम और डैड एलियंस में बदल जाते हैं। बेन टेनिसन की मॉम हीट ब्लास्ट में और बेन टेनिसन के डैड वर्ल्डमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये चीज को देख के सभी लोग यहाँ पर शॉक में आ जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ और ग्वेन यहाँ पर सोचने लगती कि शायद ऑमनिट्रिक्स सभी को यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपलोड भी कर रहा है, तो इसको अब हम ठीक करना होगा। शायद ये एजमत ही ठीक कर सकते और लेकिन यहाँ पर एजमत नहीं है। तो उसे एक आइडिया आता है, कहती कि अगर तुम्हारे मॉम और डैड को ऑमनिट्रिक्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करती है तो शायद तुमने एजमत को भी ट्रांसफॉर्म किया होगा उस वेबिक में। बेन टेनिसन वो पूरी पिछले की कहानी पूरी बता देता है, इसे ये कंफर्म होती है कि एजमत ही है वो वेबिक। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है क्विक स्टार की वेबिक के बीच में। यहाँ पर ग्वेन को पता चलती है कि वेबिक ही है वो एजमत और इसीलिए उन दोनों के बीच में फाइट रोकने के लिए वहाँ पर बेन टेनिसन और ग्वेन जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो ब्लू वाला अपडेट के साथ बेन टेनिसन कहता है कि एजमत ही यही है। ब्लू वाला अपडेट नहीं मानता और उसकी कोई भी बात नहीं सुन। वो अपडेट के बीच में इतना खून चढ़ा हुआ था कि वो वेबिक को मार के रह गए क्योंकि उसके बेटे को उसने मार दिया, ये सोच रहा था, लेकिन वो एजमत ही था। यहाँ पर वेबिक के सामने ग्वेन टेनिसन जाती है और एक मैजिक यूज करती है जिससे एजमत की दिमाग फिर से वापस आ सके। यहाँ पर वो वाली मैजिक काम करती है जिससे वो भी बताता है कि मैं ही हूँ एजमत। ये सुन के वो ब्लू वाला अपडेट पे यहाँ पर शॉक में आते कहता है कि तुम एजमत हो और यहाँ पर ग्वेन टेनिसन कहती है कि अब ऑमनिट्रिक्स को ठीक कैसे करे जिससे यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर नॉर्मल कर सके। यहाँ पर वो भी उसे पकड़ के यहाँ पर सामने लेकर आते हैं और उस अपडेट को भी यहाँ पर सामने लेकर आते हैं। उस अपडेट को यूज करते हुए बेन टेनिसन का ऑमनिट्रिक्स में कुछ चीज करता है जिससे ऑमनिट्रिक्स ठीक हो जाता है और वो वेबिक भी यहाँ पर गायब हो जाता है और यहाँ पर दोनों देखते हैं कि अब एजमत यहाँ पर ठीक हो चुका है, उसे एजमत सामने दिखाई देती है। यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने एजमत होता है और एजमत बताता है कि तुम्हारी वो मैना पावर की मुझे इतने देर तक रेडिएशन मिला कि मैं आधी गैलेक्सी तक दूर इसकी महसूस कर पाया, इसलिए यहाँ पर मैं इसको ठीक करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तुमने मुझे यहाँ पर वेबिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सब के लिए बेन टेनिसन यहाँ पर माफी मांग लेता और एजमत की पापा भी कहते हैं कि बेटे मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे सोचे समझे यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर दोनों एक आपस में माफी मांग लेते हैं। एजमत ही बताता है कि मेरे परिवार से ज्यादा कुछ नहीं यार, इसीलिए मैं इनमें ज्यादा रोजता था, लेकिन अब से नहीं, अब से मेरी फैमिली सब कुछ है। और यहाँ पर आपस में दोनों मिल लेते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स और टिटेक्स दिखाई जाती है। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स के सामने एजमत आके कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने काफी सारी चीजें सुना है। एजमत बेन टेनिसन की मॉम और डैड को भी यहाँ पर ठीक कर लेता है और कहता है कि अब घर जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए एजमत यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर यहाँ से घर चले जाता है। यहाँ पर टिटेक्स भी चले जाता है। बेन की मॉम और डैड बेन को यहाँ पर ट्रिप में जाने की भी अनुमति दे देते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं। बेन टेनिसन, ग्वेन और मैक्स टेनिसन एक ट्रिप में निकल पड़ चुके होते हैं। तभी रास्ते में जा रहे होते तभी यहाँ पर बड़ा सा एक मेंढक आ जाता है और उसके टॉप में वहाँ पर बैठा होता है डॉक्टर एनिमा और कहता है कि बेन टेनिसन तुम मुझसे बच नहीं सकते। और यहाँ पर पिछली तरीके यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने वाला है। बेन टेनिसन ऑमनिट्रिक्स को यूज करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी यहाँ पर इस बेस्ट मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। तो आपको ये एक्सप्लेन कैसा लगा, वीडियो को जरूर से एक बार लाइक करना और आपने नीचे कमेंट में राय जरूर बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो हाँ, ये पहली मूवी थी बेन 10 की वो 3D वर्जन वाली। इसके बाद कोई भी मूवी नहीं आई इस तरीके के 3G वर्जन वाली। यहाँ पर 2D वर्जन और लाइव एक्शन मूवी वाली आई थी। अगर आपने बेन 10 की सबसे पहली मूवी सीक्रेट ऑफ ऑमनिट्रिक्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को भी देख लेना। और मैंने बेंटेन की क्रॉसओवर मूवीज जेनरेटर एक्स के साथ भी वो भी एक्सप्लेन किए, उसको भी देख सकते हो। और यहाँ पर लाइव एक्शन वाली मूवी रेक्स अगेन टाइम को भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर है, जाके भी देख सकते हो। तो फिलहाल तो अब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर कई सारे आपको चीज देखने को मिल जाएंगी, वेबसाइट मिल जाएगा और फेसबुक पेज मिल जाएगा, और यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो जरूर कर लेना। तो बस इतनी जानकारी के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।